प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। प्रभु आप सबों को अनुग्रह दिया है और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से इस बाइबल स्टडी में आप सबों का खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस विषय को आपके सामने रखने के लिए, उसने हमारी सहायता की है। और आज हम फाइनल अपने थीम के ऊपर विचार करेंगे, मनन करेंगे कि जो व्यक्ति धोखे में पड़ चुका है वो धोखे से कैसे बाहर आए, धोखे का क्या इलाज है। तो आज का जो थीम है हमारा, धोखे में से कैसे बाहर आए, हाउ टू कम आउट फ्रॉम डिसेप्शन। यदि एक व्यक्ति धोखा खा चुका है तो कैसे उसमें से बाहर आएगा, और इसके लिए हम बाइबल में से निकालेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके 38 पद से 41 पद को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसको हम समझेंगे और समझने के बाद इसको हम जीवन में लागू करेंगे कि कैसे हम धोखे में से बाहर आ सकते हैं और कैसे हम धोखे से बचे रह सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे मेहरबानी से जब आपके सामने ये बाइबल पढ़ा जा रहा है। दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 38 से लेके 41 तक। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी औंकड़ भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि आप घटना जानते हैं क्या क्या हुआ था इस अध्याय के पहले। तो एलीशा जो है गिलगाल को लौट आया है और गिलगाल में उस समय अकाल है प्रियो। सोचेंगे कि कैसी बात है। और एलीशा ने सेवक से कहा कि भाई कुछ खाने के लिए बना, कुछ पका दे भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए। तो घटना कहाँ की है? गिलगाल की है। और आप जानते हैं गिलगाल कैसी जगह है, और गिलगाल में उस समय अकाल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बोर्ड में हम देखेंगे, सीखेंगे धोखे से कैसे बाहर आए। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हैं उसके विषय में उसका मतलब क्या है उसको सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हंडा। परमेश्वर के जन ने सेवक से कहा, भविष्यवक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तो ये हंडा क्या चीज है? पकाने के लिए हंडा चाहिए रहता है, और हंडे को हम चूल्हे में आग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो हंडा जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है मंच या पुलपिट को, जहां से प्रभु के लोग खड़े होकर वचन को बांटते हैं। तो हंडे का मतलब है आत्मिक अर्थ जो है वो मंच है, पुलपिट है। उसके बाद हम देखते हैं गिलगाल। गिलगाल की दशा को देखते हैं कि गिलगाल में अकाल है। क्यों, कैसे? आज मसीहों के जीवन में कई बार मैं अलग अलग जगह बाइबल टीचिंग के लिए जाता हूँ, कुछ पुराने लोग मिलते हैं और कहते हैं, भैया आप ये बताए थे, हमको ये याद है, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं। 5 साल 10 साल हो गए उनको मसीह में, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रेवलेशंस में, प्रकाशनों में, परमेश्वर के वचन की ज्ञान में उनको अकाल है। आत्मिक बातों में, आत्मिक दर्शन के विषय में अकाल की दशा सी है उनके जीवन के अंदर में। यहाँ तक कि पास्टर प्रचारक लोगों के भी जीवन में वचन के मनन के प्रेम में कमी पाई जाती है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में वचन के प्रति प्रेम कम होगा तो आप अकाल की सी दशा में रहेंगे, आत्मिक अकाल की दशा में रहेंगे। जब वचन और प्रार्थना से आप दूर रहेंगे, इसका मतलब आप भूखमरी में हैं, गरीबी में हैं, अकाल में हैं। और फिर हम आगे देखते हैं आग। निश्चित बात है, आग जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर है, होली स्पिरिट को बताता है। और फिर खेत, वो व्यक्ति जो है खेत में, हिंदी बाइबल में मैदान लिखा हुआ है, गया, वो जो बताता है, खेत का मतलब है, फील्ड का मतलब है अलग अलग टीचिंग सेंटर्स, सेमिनार्स और कन्वेंशन। फील्ड का मतलब होता है
बहुत सारे अलग अलग टीचिंग सेंटर्स हैं, सेमिनार हैं और कन्वेंशंस लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं पॉइजन, हंडे में पॉइजन मिला और वो पॉइजन जो बताता है वो रॉन्ग टीचिंग्स को, रॉन्ग डॉक्ट्रिन को बताता है, जो आज पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी बहुत सारे गलत गलत शिक्षाएं कलीसियाएं में प्रवेश कर चुकी हैं। नंबर 1 चीज हमको ध्यान देना है यहाँ पर, जब परमेश्वर के जन ने उनको कुछ पकाने के लिए बोला तो उसे पूछना चाहिए था क्या पकाऊं, यदि नहीं है तो बताना चाहिए था कि नहीं है करके, क्योंकि अकाल के समय बोला जा रहा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब लिखा है 39 पद में, तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, मैदान शब्द आया है बट इंग्लिश बाइबल से फील्ड है ना, फील्ड में गया क्या तोड़ने के लिए, साग तोड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे है देखिए, अकाल के समय क्यों खेत में कुछ लेने गया। सोचने वाली बात है, जब अकाल है मतलब खेत में कुछ नहीं है, तो फिर वो क्यों गया वहां पर लेने के लिए। और फिर जब गया उसको बोला नहीं गया था कि तुम वहां जाओ और लेके आओ करके। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है, वह उसे पहचानता नहीं था कि कौन सा पौधा है, लेके आया, काट के चढ़ा दिया हंडे पे। आज बहुत सारे लोग इस कन्वेंशन से उस कन्वेंशन, इस सभाओं से उस सभा, इस टीचिंग सेमिनार से उस टीचिंग सेमिनार, इस बाइबल कॉलेज से उस बाइबल कॉलेज, तरह तरह की जगहों को जा के चीजों को बटोर लिए हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन नहीं है, ज्ञान है, कई बार किताबों से बटोर लिए और कई दास भक्तों से बटोर लिए, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। मेरे प्रियो, जब उसको बोला नहीं गया वो काम उसने क्यों किया, याद रखिएगा, इसलिए तो धोखा खाते हैं, इसीलिए लोग धोखा खाते हैं, सत्य के प्रेम को नहीं पहचानते हैं, इसलिए उनके अंदर भी डिसेप्शन है। और इसलिए हम देखते हैं कि उसे नहीं पहचानता था कि वो कौन सा पौधा है, और तब उसने कहा, हाँ सुनेंगे हम ध्यान से 40 पद में, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा, खाते समय वह चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में माहूर या मृत्यु है, जहर है, और वे उसमें से खा न सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को परोस रहे हैं, जिसको जैसा मन कर रहा है वैसे बाइबल को समझ रहा है और बता रहा है, और इसीलिए लोग आज धोखे में हैं। तो धोखे से निकलने के लिए मुख्य पॉइंट को मैं आपको बताना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, याद रखिएगा। नंबर 1 सबसे पहला है, आपको जैसा कहा गया है एग्जैक्ट आप वैसा ही कीजिए। ओबे एज यू आर टोल्ड, जैसे आपको कहा गया है, जैसे आपको बताया गया है वैसे ही कहें। कई बार हम आज्ञा नहीं मानते हैं। आज बहुत सारे लोग अधिकार के अंदर, सबमिशन के अंदर रहना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा देर वचन सीखेंगे, फिर अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ बन गए हैं, अब हमें अगुओं की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं स्पेशली पास्टर प्रचारकों से, प्रभु के दासों से कहना चाहता हूं कि आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कवरिंग होना चाहिए, आपका कोई ना कोई आत्मिक अगुवा होना चाहिए, जो आपको आत्मिक बातों में, प्रार्थना में, प्रभु की चीजों में आपको अगुवाई कर सके, आपको डांट सके, आपको समझा सके। मेरे प्रियो, नहीं तो आप धोखा खाएंगे। तो पहला पॉइंट है, आज्ञा माने जैसे आपको कहा गया है। और दूसरा है, डू नॉट अप्लाई योर ब्रेन, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि ना चलाएं। प्लीज समझेंगे इस बात को। कई बार हम अपने दिमाग का ओवर यूज करते हैं, कई बार दिमाग को चलाते भी नहीं। तो आप अपने दिमाग को मत चलाइए, जैसे आपको कहा गया है वैसे ही कीजिए। और तीसरा पॉइंट है, यहां वहां ना दौड़े। प्लीज इसको समझेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, यहां वहां मत दौड़िए। और यदि आप कहीं जाते भी हैं तो आप अपने अगुवे से पूछ के जाएं, अपने पास्टर से, अपने अगुवे से, जो भी आपके ऊपर प्रभु ने जन ठहराए हैं, उनसे पूछ के जाएं कि हमको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। यहां वहां मत दौड़िए। कुछ साल पहले की बात है, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग प्रभु में शुरू आए हुए थे, और तब मैंने देखा कि कई मीटिंग्स ऐसी होती थी, बहुत सारे मीटिंग्स होते थे, उनके पीछे पैसे कमाने का मोटो था उनका, आने जाने का किराया दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, और लोग भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए बस जाते थे कि उस शहर को, उस जगह को हमको देखने मिलेगा। ऐसा उद्देश्य आपका मत न रहे। हम अंतिम सीमा में है प्रियो, और परमेश्वर
के वचन, उसकी भविष्यवाणियां जल्द पूरी होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, इसलिए ख्याल रखिए, यहाँ वहां दौड़ने का समय नहीं है। ये समय है आपके खुद के खड़े होने का, ये समय है प्रभु के लिए तैयार होने का। प्रभु चाहता है कि आप खड़े हों और इसलिए यहां वहां ना दौड़े। और चौथी बात, जो जानते हैं, जिनको वचन का प्रकाशन है, उनके पास आप जाके सलाह लीजिए। प्लीज कंसल्ट देम, दोज हु नोस। नए लोगों से मत पूछिए, नए लोगों से मत पूछिए, जो जानते हैं उनसे पूछिए। ये आपके जीवन में बहुत आवश्यक बात है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो नहीं जानते हैं, तो हो सकता है वो आपको गलत सलाह दे दें। इसलिए आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्तियों से सलाह लें जिनको वचन का सही नॉलेज है, गहरा ज्ञान है। बाइबल में हिब्रू की किताब में लिखा हुआ है, उसके 5 अध्याय के अंदर में, समय के विचार से तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम बालक हो। मेरे प्रियो, 5:13 में कहता है, उनको धार्मिकता के वचनों की पहचान नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको वचनों की गहरी पहचान नहीं है तो आप धोखा खाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए एक प्रार्थना का विषय है और हमारे जीवन में इसको लागू भी करना है कि हे पिता, मुझे वचनों की गहरी पहचान होने दिए। परमेश्वर के वचन को गहराई से आप पहचानने पाए मेरे प्रियो। यदि वचन की गहरी पहचान नहीं होगी तो आप और मैं धोखा खा सकते हैं। और इसलिए चौथा पॉइंट है, जो जानते हैं उनसे सलाह लें। परमेश्वर का राज्य मिलकर काम करने का है। आप किसी प्रभु के दूसरे दास से पूछ सकते हैं, यहां तक कि अपने छोटों से भी शेयर कर सकते हैं जो प्रभु में मैच्योर है, लेकिन उम्र में हो सकता है वो छोटे हों, कोई बात नहीं, लेकिन आप नम्र होकर एक दूसरे से पूछें, सलाह लें कि क्या करना चाहिए। और 5वीं और अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि यीशु मसीह का लहू हमको धोखे में से नहीं निकालता है, क्योंकि वो हमारी आत्मा में होता है। धोखे का जो रूप है वो व्यापक रूप है, और मैंने कहा था कि आप लास्ट समय में इसको समझ जाएंगे कि जब हम सीखेंगे इसको। तो उत्तर यह है प्रियो कि यीशु मसीह का लहू नहीं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र शुद्ध वचन हमको धोखे में से बाहर लाता है। वही एकमात्र चीज है, परमेश्वर का शुद्ध वचन। क्योंकि वचन को भी मिलावट किया गया है, वचन के साथ परंपरा भी चलती है, वचन के साथ और भी कथा कहानियां चलती हैं। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं देखते हैं वचन के साथ कहानियां भी चल रही हैं, वंशावली भी चल रही हैं, परंपराएं भी चल रही हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा, धोखे में से निकलने का एक ही जो माध्यम है वो है परमेश्वर का शुद्ध निर्मल वचन। एलीशा को याद करिए, एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने एक बर्तन मंगाया, और उस बर्तन में क्या मंगाया? उसने मैदा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अध्याय के अंदर 41 पद में, तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ, कुछ मैदा ले आओ। और उसने हंडे में मैदे को क्या किया? डाल दिया। केवल परमेश्वर का शुद्ध वचन, सही शिक्षाएं, सही सिद्धांत ही हमको धोखे में से बाहर लाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन का डिजर्नमेंट, वचन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको वचन की गहरी पहचान हो। इसलिए मैदा किस बात को बताता है? मैदा बताता है परमेश्वर के शुद्ध वचन को, प्योर वर्ड ऑफ गॉड। और कई लोगों को इसकी पहचान नहीं है, वो सोचते हैं सब वचन ही तो है ब्रदर। कुछ साल पहले हमको एक शिक्षा दी गई थी हमारे इंडिया में, बाइबल कंटेन्स द गॉड्स वर्ड बट बाइबल इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या बताया गया था? बाइबल में परमेश्वर का वचन है, लेकिन पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसा करके हमको बताया गया था। और जहां जहां लिखा है परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, वही परमेश्वर का वचन है, बाकी जब लोग बोल रहे हैं वो परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसे करके ये शिक्षा विदेश से आई थी और लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, डिसीव हुए। जबकि 2 तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है। छोटी छोटी चीजें, यदि आपको सही वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप धोखा खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बोले कि मेरा सिद्धांत मेरा है, लेकिन आज गिरजा वाले क्या कहते हैं? बहुत सारे गिरजे, बहुत सारे चर्च वाले कहते हैं हमारे चर्च का ये सिद्धांत है, हमारे यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ वो नहीं चलता है। इसका मतलब वो ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7 के अंदर कहा,
कि मेरा सिद्धांत मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जबकि हम लोग इस थीम के आखिरी एपिसोड में हैं, जितने आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा आप और मैं लोगों को धोखे में से निकाल सकते हैं परमेश्वर के शुद्ध वचन को देकर, कि हम सत्य के वचन को प्यार करें सच्चाई से। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 2:10 में लिखा है, 10, 11 और 12 के अंदर में, कि जब लोग सत्य को प्यार नहीं करते हैं तो जो शैतान है, जो ख्रिस्त विरोधी है, उनके बीच भटका देने वाले स्पिरिट को भेजेगा और वो काम करेगा उनके अंदर और वो दंड को पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम धोखा ना खाएं। याकूब की पत्री 1 अध्याय में लिखा है, हे भाइयों धोखा ना खाओ। और इसलिए इस विषय को हमने आपके साथ बांटा है और हम विश्वास करते हैं कि ये आपके लिए आशीषमय है, आपके लिए लाभदायक है। और भी इन बातों पर मनन करें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु आज के बाद से मैं धोखे में नहीं रहूंगा। मैं आपके वचनों की गहरी पहचान को जानना चाहता हूं, मुझे अपने वचनों की गहरी पहचान दीजिए। मैं बालकपन में नहीं रहना चाहता हूं प्रभु, मैं सयाना होना चाहता हूं। प्रभु आप समूह को ब्लेस करें। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि धोखे में से कैसे बाहर आते हैं। सबसे पहला है, आपको जैसे आज्ञा दी गई है, चाहे परमेश्वर के दास ने आज्ञा दी, चाहे पवित्र आत्मा कहते हैं, चाहे परमेश्वर का वचन कहता है, एग्जैक्टली आप वैसा ही करिए। आप अपना दिमाग न चलाइए, दूसरी बात। और तीसरी बात, यहां वहां दौड़ना बंद करें, प्रभु के चरणों में आए, घुटने में बैठे, प्रार्थना करें यिर्मयाह 33:3 के समान, कि मुझसे मांग। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे बताऊंगा। जिन बातों को कठिन हो, चाहे सरल हो, जैसी भी हो, जिसको आप नहीं समझते हैं, परमेश्वर आपको समझाएंगे। और चौथी बात, जो जानते हैं प्लीज उनके साथ आप कंसल्ट करिए, उनके साथ सलाह लें। कई बार जो है मनुष्य जो है अपने विचारों को भी प्रकाशन समझ लेता है, और ये गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो कुछ आता है सोचते हैं कि इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा, और वहीं पर वो धोखा खाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जो जानते हैं, जिनको वचन का अच्छा तजुर्बा है, आत्मा से सीखे हैं, उन्हीं से आप सलाह लें। और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन में कभी मिलावट ना होने दें। परमेश्वर का वचन पवित्र है, शुद्ध है, और यही हमको धोखे से बाहर निकालता है। सो वचन के मनन के प्रेम में कमी मत आने दीजिए प्लीज। वचन के मनन में, उसके प्रेम में कमी आई, आपके जीवन में शैतान को अवसर मिल सकता है, क्योंकि वचन नहीं बदलता है, वचन के अर्थ बदलते हैं। और आज बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से वचन के अर्थ बदले हैं और शैतान को मौका दिया है। सो प्रभु आप सबों को अनुग्रह दे, सहायता करें कि आप बिना धोखा खाए प्रभु के साथ, सच्चाई के साथ, आनंद के साथ अपनी दौड़ को भी और उस सेवा को जो प्रभु ने दी है, पवित्र आत्मा की सहायता से पूरी करके प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनने पाए। हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु इस बाइबल स्टडी के द्वारा आपको आत्मिक उन्नति दे, आत्मिक बल प्रदान कर दे, और भी आपकी आत्मिक आंखें खोली जाएं और आप आत्मिक संसार में और भी स्पष्ट रीति से देखने पाए। हम चाहेंगे प्रियो कि हम सब आपके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, जितने आपके संपर्क में विश्वासी भाई बहन हैं, प्लीज उनको इस सच्चाई के बारे में बताइए कि शैतान की कैसी युक्तियां हैं। धोखे उसका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और लोगों को धोखे में से निकलने के लिए वचन के द्वारा उनकी सहायता करिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आपके प्रेजेंस में हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके जीवित वचन के लिए, जहां से हम सीख पाते हैं कि धोखे में से हम कैसे निकल सकते हैं। इसलिए आज्ञा पालन करने के लिए सब भाई बहनों की सहायता करिए, और कभी अपना ब्रेन न चलाएं। जब आप कुछ कहते हैं तो हम अपना दिमाग न चलाएं, लेकिन परंतु प्रभु जी आप जैसा कहते हैं एग्जैक्टली हम वैसे ही करने पाए। और यहां वहां दौड़ने से भाई बहनों को बचाइए, और उन प्रियों के साथ संबंध रखें, जैसे तिमोथी को भी पौलुस भाई कहते हैं, जहां जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, शांति, विश्वास, प्रेम, इनका पीछा कर। हाँ प्रभु जी, ऐसे ही हम अपने प्रियों के लिए दुआ मांगते हैं कि वो भी सब बुराइयों से भागें, संसारिकता से भागें, और जो जानते हैं उनके साथ संगति रखने पाए, जो शुद्ध मन से आपका नाम लेते हैं उनके साथ सहभागिता करने पाए, और आपके शुद्ध वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें।
वचनों की सबको गहरी पहचान होने दीजिए प्रभु जी, ताकि सब प्रकार की गलत शिक्षा और गलत सिद्धांत को अभिषेक में होकर पकड़ने पाए और आपकी कलीसिया तेजस्वी हो, बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक के होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से अपने तमाम भाई बहनों को, प्रियों को ब्लेस करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि इस स्टडी को प्रभु जी हम कर पाए हैं, और सब बातों में आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। शालोम। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर होता रहे, आमीन।